इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत विषय पर बात होगी और लक्ष्मी राजवाड़े जी से कई बार चर्चा भी हो चुकी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। विस्तार न्यूज़ के सफ़र को भी इन्होंने बखूबी देखा है। कई बार ऑफिस आई हैं, कई इंटरव्यू में शामिल हुई हैं, कई चर्चा में शामिल हुई हैं। सबसे पहले लक्ष्मी राजवाड़े जी, विस्तार न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? 1 साल पूरा हो गया। सबसे पहले तो आज के इस विस्तार इस स्थापना उत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगी। यहाँ पे उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर आए हुए हैं और समस्त वरिष्ठ जन यहाँ पे आए हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। विस्तार न्यूज वाकई में आज एक छोटा न्यूज कितना बड़ा बन गया है। मुझे जो ध्यान आ रहा है कि मैं एक बार ऑफिस, मुझे आप सब ने आमंत्रित किया था तो मैं पहुंची थी वहाँ, और वहाँ आप लोगों ने, आपके जो वरिष्ठ हैं, सभी लोग मुझे वहाँ की बारीकी चीज़ को मुझे समझा भी रहे थे और मैं वहाँ जाके बहुत कुछ देखी भी, सीखी भी। वाकई में विस्तार न्यूज आज अपनी मेहनत के बलबूते बहुत आगे तक बढ़ा है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज छोटा सा न्यूज इतना बड़ा न्यूज के रूप में उभर के आया है, आप सबके मेहनत के वजह से हो पाया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंत्री जी के लिए और विस्तार न्यूज़ के लिए भी। चलिए मैम, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपसे कई सवाल आज पूछने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट करने के साथ शुरुआत करूंगी। देखिए, आपकी जो छवि है वो एक साधारण महिला, एक घरेलू महिला जैसी हमारी मंत्री जी हैं, जिनको हर कोई देखता है और यही कहता है कि जैसे गाँवों में, जैसे घरों में बहुएं रहती हैं वैसे रहती भी। लेकिन हमारे देश की महिलाएं पूरे संस्कार के साथ रहेंगी, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है सख्ती के साथ वो डिसीजन भी लेती हैं। कैसे करती हैं ये? देखिए, ये समय समय की बात है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी महिलाएं हैं या जितने भी हमारे पुरुष भाई हैं, सभी के यहाँ महिलाएं हैं, सब अपने अपनी गृहिणी की भूमिका निभाती हैं अपने घर में जी। और क्योंकि अब मेरी बात कर रहे हैं तो पता नहीं ये आप सबकी बड़प्पन है, मुझे इतना बड़ा दर्जा देते हैं संस्कारी बहू के रूप में, तो ये अपना अपना छवि है। और रही बात निर्णय लेने की, तो घर में हम ऐसी भूमिका निभाते हैं जो परिवार को संभालते हैं, और जो दायित्व तो मिला है उसको तो संभालना ही है। और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के हमारे बड़े भैया हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें भी बहुत ही फास्ट निर्णय लेते हैं, तो उनसे सीख मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे शक्ति बरतनी चाहिए वहाँ पे शक्ति बरतते भी हैं, और जहाँ पे नम्रता पेश आनी चाहिए वहाँ पे नम्रता भी दिखाते हैं। क्या बात है, और यही आपको और ख़ास बनाती है, आपकी छवि को और ख़ास बनाती है। मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, महतारी वंदन योजना सरकार की एक ऐसी योजना जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सम्मान दिला रही हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त खुद में महसूस कर रही हैं, और आप उसी कार्यकाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जब सरकार महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना जैसी राशि ट्रांसफर कर रही है। लेकिन मेरा सवाल इसमें आपसे ये रहेगा कि जब आप औचक निरीक्षण करने या जब भी आप फील्ड में जाती होंगी तो महिलाएं आपसे मिलती होंगी, क्या कहती हैं? फीडबैक देती होंगी कि इस राशि का हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है और आप किस तरीके से देखती हैं इसको? कैसा लगता है वो फीडबैक? देखिए, सरकार बनने के बाद वाकई में जो विश्वास सरकार बनाने में बना महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही सरकार बनाने में, और हमारे मैनिफेस्टो में भी रहा कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। तो रही बात महिलाओं की खुशी की, तो महिलाओं की खुशी वाकई में जब हम क्षेत्र में जाते हैं या और किसी औचक निरीक्षण पे जाते हैं अपने विभागीय, तो कुछ महिलाएं आती हैं हमारे पास और वो प्रसन्नता, वो खुशी, वो उत्साह दिखता है महिलाओं के
चेहरे पे जो बोल के जो हंस के बयां करती हैं हमारी महिलाएं, जी कहती हैं कि ये सरकार महिलाओं की सरकार है, जो आज महिलाओं के बारे में सोची है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। तो खुशियाँ देखने को मिलती है, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होती है। ये 1000 रुपये से। क्या बात है। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था और हमने अपने विस्तार चैनल में भी चलाया था। फटकार लगा रही थी अधिकारियों को। औचक निरीक्षण करने जा रही हैं, क्या चेंजेस देखती हैं? लगातार आप अलग अलग जगह पहुँच रही हैं, आंगनबाड़ी में सुधार भी आ रहा है इसके वजह से। देखिए, विभागीय मंत्री होने के नाते बनता ही है कि हम अपने विभाग को और बेटर कैसे कर पाएँ। रही बात औचक निरीक्षण की, 1 साल हो गया है, हर ज़िले में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं वो इसको एक्सेप्ट भी करती हूं। इन 1 सालों में बहुत जगह निरीक्षण हो जाना चाहिए, सभी ज़िलों में हो जाना चाहिए, लेकिन एक अपन शुरुआत किए हैं कि हम सभी ज़िलों में जाके औचक निरीक्षण भी करें या बता के भी जाएं। तो विभाग को और बेटर करने के लिए हम आंगनबाड़ी केंद्रों में हमारे जो विभाग के जितने संस्था है या जितने केंद्र हैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की परिस्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं और क्या कमियां हैं उसको अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। और स्पोर्ट में जो दिखता है उस पर फटकार भी लग जाता है थोड़ी बहुत। बिल्कुल ज़रूरी है, काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, मकसद ये है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। लगातार प्रदेश में देखिए बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी होती है, क्योंकि बस्तर हो या फिर जो ग्रामीण अंचल है, कुपोषण सबसे बड़ी समस्या आज भी है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन समस्या का अभी तक समाधान नहीं मिल पाया। आगे क्या विजन है, क्या प्लानिंग है? क्योंकि जब बस्तर से नक्सल मुक्त होगा तो विकास की गाथा लिखी जाएगी, लेकिन साथ ही कई परिवर्तन भी करने होंगे। देखिए, आप बस्तर की बात किए हैं, बस्तर ही नहीं, मैं कहूँगी छत्तीसगढ़ की बात मैं करती हूँ। ये बस्तर की ही बात नहीं रहनी चाहिए। नक्सलवाद धीरे धीरे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे सामान्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे सामान्य छत्तीसगढ़ गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सल आज समाप्त होने की स्थिति में है। जो निर्णय लिए हैं कि बहुत जल्द नक्सल खत्म होगा 2026 तक, तो उसके लगातार प्रयास जारी है। कुछ आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को ढेर भी किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और कहीं ना कहीं उन्हें एक क्या कहेंगे उसको, मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें, तो बहुत ही अच्छा है। और रही बात कुपोषण की, तो कुपोषण को ख़त्म करने के लिए अभी तक मैं 4-5 ज़िलों में जा चुकी हूँ और सब कलेक्टर को हमारे, हालांकि मैं जा रही हूँ तो हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर को भी साथ में लेके जा रही हूँ, उन्हें भी पता चले कि ज़िले में क्या कमियाँ हैं। तो कलेक्टर को खास निर्देश दे के आ रहे हैं कि जो मध्यम कुपोषित हैं, आंगनबाड़ी की कई प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए, कुपोषण को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वजन और नपाई की भी नपाई भी लेते हैं और नपाई लेने के साथ मापदंड तय होता है कि कितने % कुपोषण है, कितने नहीं है, उस आधार पे होता है। तो इसके लिए मध्यम कुपोषित जो है, गंभीर कुपोषित को मध्यम में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मध्यम है उसको हम नॉर्मल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आने के लिए और मंत्री जी विस्तार न्यूज़ से खास बात करने के लिए।